हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत अप्रॉक्सीमेशन, जिसे कहते हैं सन्निकटन यानी कि लगभग मान। समझते हैं अप्रॉक्सीमेशन क्या है। इसके लिए हमने एक कर्व बनाया, ये एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज आवर कर्व। ये कर्व है अपने पास, जिसको हम लिख रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स। दिस कर्व इज y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ इस कर्व पर एक पॉइंट है P, इसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट है x y, और इसी कर्व पर एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर ले लिया Q। ये जो Q है इसका x निर्देशांक है x प्लस डेल्टा x, और y कोऑर्डिनेट है यानी y निर्देशांक y प्लस डेल्टा y। नाउ अगर हम P पर एक टेंजेंट ड्रा करें, ये इस तरह से हमने एक टेंजेंट ड्रा किया, तो ये P और Q इस पर देखिएगा, ये इस तरह से। तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक का, देखो यहाँ से यहाँ तक का तो ये यक्स कहलाता है। यहाँ से और यहाँ तक का जो ये वैल्यू है, ये पॉइंट, इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स। और ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, दिस इज डेल्टा वाई। डेल्टा वाई यहाँ से यहाँ तक है टोटल, यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा वाई। हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रा किया है, तो टेंजेंट ड्रा किया है इसका मतलब इस पर ये जहाँ पर ये वाली लाइन जहाँ कट कर रही है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूँ S, तो यस इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा। एक्चुअली टेंजेंट लाइन पर जो पॉइंट है ना, इसके लिए x कोऑर्डिनेट में आप यहाँ पर डेल्टा ना लिखकर dy लिखोगे, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन सीधा स्लोप बन गया। और y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, y प्लस dy। ठीक है, तो अब dy कितना हुआ, यानी कि ये वाला पॉइंट जो हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक का ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएगा, dy। dx क्या होगा, तो इस टेंजेंट लाइन के लिए ये x कोऑर्डिनेट में चेंज यानी यही पार्ट बनेगा, तो यही आपके पास dx, यानी dx और dy ये आपस में लगभग बराबर। ठीक है, y में चेंजिंग आपको नज़र आ रहा है, ये dy और ये डेल्टा y। अब अगर हमसे कहा जाए कि y इक्वल टू एफ एक्स जो आपके पास फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालिए कितना होगा। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो देखो y प्लस डेल्टा y अगर करेंगे तो ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के। नाउ इसको इक्वेशन 1 ले और इसको इक्वेशन 2 ले, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा सिर्फ डेल्टा y, और इधर आपके पास क्या बन जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स। ये निकल कर आया, दिस इज डेल्टा y। मैं इसे दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दूँ, तो अगर डेल्टा एक्स से आप डिवाइड करोगे तो इधर बनेगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इधर हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब देखो इधर डी एक्स और ये डेल्टा एक्स में कोई खास अंतर नहीं है, ये एग्जैक्ट सेम चीज़ है। यानी अगर आप क्या करो, इसको और छोटा करते चले आओगे तो ये एग्जैक्ट सेम चीज़ दिखेगा। यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है बहुत ही छोटा है, तो यहाँ से अगर आप डेल्टा एक्स बहुत मिनिमाइज कर लो तो डेल्टा वाई क्या बन जाएगा, डेल्टा वाई आपके पास बनेगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में यह डेल्टा एक्स था, और यहाँ पर सिर्फ आपके पास फिर से क्या आ जाएगा, एक डेल्टा एक्स यहाँ लगा ले, ये वाला डेल्टा एक्स। नाउ क्योंकि डेल्टा एक्स को हम क्या ले रहे हैं, मिनिमम ले रहे हैं, तो यहाँ पर डेल्टा एक्स को हम लिख लें
जीरो की तरफ अग्रसर हो रहा हो, तो इतने पार्ट को आपको पता है, ये इसको क्या लिखते हैं, ये आपका डिफरेंशिएशन लिख रहा है fx का, तो डेल्टा y आपके पास बन जाएगा यहाँ पर fx का डिफरेंशिएशन यानी f डैश x, और साथ में आपके पास यहाँ पर क्या बचा, डेल्टा x। इस तरह से डेल्टा y को डिफाइन कर लिया गया कि डेल्टा y बराबर कितना हो गया, f डैश x इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा y तो निकल आया, y का अप्रोक्सीमेशन कितना हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y यानी कि fx जिसे लिखते हो, ये क्या बनेगा, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y, इसको आप लिखोगे y प्लस डेल्टा y, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा। डेल्टा y की वैल्यू आप रख लोगे तो क्या बनेगा आपके पास, y प्लस डेल्टा y की जगह हो जाएगा f डैश x इंटू डेल्टा x, ये निकल कर आ गया, यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y को आप ऐसे लिख लें एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इतना हो जाएगा, और इस तरह से आपके पास ये निकल कर आ गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई इंटू एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, वाई का मतलब आपके पास सीधा क्या हो जाएगा, एफ एक्स। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ y अगर आपको यानी कि fx का निकालना, जो कि बनेगा क्या, fx प्लस डेल्टा x, जो कि बनेगा fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। इस तरीके से हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसका। सिक्स 6.4 में कह रहा है डिफरेंशिएशन का यूज करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है डेसिमल के 3 प्लेसेस तक, यानी डेसिमल यानी दशमलव के 3 अंकों तक आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है अंडर रूट 25.3, इसकी वैल्यू बताना है, यानी सीधा इसका स्क्वायर रूट बताना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप लिखना सीखिए इसमें कि y इक्वल टू कितना या fx इक्वल टू कितना। यहाँ पर आपके पास fx इक्वल टू एज्यूम करेंगे, जैसा फंक्शन है सेम टू सेम एज्यूम करना है, fx इक्वल टू अंडर रूट x। इस तरह से फंक्शन एज्यूम करना है क्योंकि ये रूट में इतना लिखा हुआ है। नाउ अब इसको आपको ब्रेक करना है इस तरह से x और डेल्टा x में, यानी इसको आपको बनाना है x प्लस डेल्टा x के फॉर्म में। तो x आप वो पार्ट लेंगे जिसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, और डेल्टा x में वो पार्ट आएगा जो डेसिमल का पार्ट होगा या जिसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे हो। तो देखो आपके पास ये जो अंडर रूट 25.3 दिया है, इसको आप लिख सकते हो 25 प्लस 0.3। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है 25 का स्क्वायर रूट आसानी से निकल आएगा, और ये आपके पास 0.3 बचेगा। यानी कि ऐसा जब आपने इसको लिख लिया तो यहाँ पर x आपके पास 25 हो गया, और डेल्टा x जो होगा दूसरा वाला जो पार्ट बचा ये आपके पास 0.3 हो गया। ठीक है, अच्छे से सीखिए, 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। तो x 25 हो गया और डेल्टा x 0.3 हो गया। नाउ आपको इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए, तो पहले आप डेल्टा y निकालिए। तो डेल्टा y आपके पास होता क्या है, डेल्टा y इक्वल टू होता है f डैश x इंटू डेल्टा x। ये तरीका है निकालने का। चलिए f डैश x निकाल लीजिए, यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे f डैश x।
तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1/2√x। इतना डिफ्रेंशिएशन आप पढ़ चुके हैं, x पावर 1/2 ये बनेगा और 1/2 आगे आएगा, x पावर 1/2 -1 यानी -1/2, इस तरह से ये बनेगा 1/2√x। ये वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए, तो डेल्टा वाई आपके पास आ जाएगा 1/2√x इंटू डेल्टा x। सबकी वैल्यू को रख लीजिए, x आपके पास 25 है, तो डेल्टा y इक्वल टू बन जाएगा 1/2√25 इंटू डेल्टा x के प्लेस पर आप रखोगे 0.3, यानी कि अपने पास डेल्टा y आ गया 25 का स्क्वायर रूट होता 5, 1/2 इंटू 5 इंटू 0.3, 2 5 ज़ा 10 होता है, यानी कि डेल्टा y अपने पास आ जाएगा 0.3/10, यानी डेल्टा y हो गया 0.03। डेल्टा y निकल कर आ गया। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको बताना है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या बनेगा, y प्लस डेल्टा y। दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। तो y प्लस डेल्टा y आपके पास, यानी y ये जो फंक्शन आपके पास है fx और डेल्टा y आपके पास है 0.3, ठीक है। तो y का मतलब आपके पास सिंपली fx प्लस डेल्टा y का मतलब आपके पास ये वाला पार्ट आ गया, कितना आया 0.03। तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू fx की वैल्यू, fx मतलब आपके पास ये वाला पार्ट √x √25 प्लस 0.03, यानी y प्लस डेल्टा y इक्वल टू बन जाएगा आपके पास 5 प्लस 0.03, ये इसका आंसर हो जाएगा 5.03। दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन, ठीक है। यानी कि ये आपके पास आ गया कितना, √25.3 इक्वल टू दिस। थोड़ा सा दिमाग घूम गया, चलिए आगे इसको अच्छे से और सीखते हैं ताकि कोई दिक्कत ना रह जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड पार्ट मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आपके लिए शॉर्टकट की ज़रूरत है जिससे आप आसानी से क्वेश्चन कर सको। देखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को आप लिखा कीजिए fx प्लस डेल्टा x, ये कहलाएगा इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसको आप लिखोगे, सिंपली करने का तरीका है fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। ये फॉर्मूला याद रखिए, आप आराम से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ fx अगर आपको निकालना है तो ये fx प्लस डेल्टा x से लिखा जाता है, जो कि बनेगा fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। इसी को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और fx प्लस डेल्टा x जो आपके पास है ये y प्लस डेल्टा y हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास इधर बन जाएगा fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, चाहे fx प्लस डेल्टा x लिखो चाहे y प्लस डेल्टा y लिखो, यही इसका कहलाता है अप्रॉक्सीमेट। ध्यान रखना कोई ज़रूरी नहीं हमेशा प्लस ही हो, प्लस माइनस भी चल सकता है। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस यहाँ पर चलेगा, ठीक है। प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, क्योंकि दोनों तरीके यहाँ पर चल सकते हैं, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। नौ, तो क्वेश्चन अपने पास है √49.5, इसकी वैल्यू निकालना। तो पहले आप इसमें x उसको मानेंगे जिसका स्क्वायर रूट पता हो। तो 49 का स्क्वायर रूट पता है, इसलिए x इक्वल टू आप ले लोगे 49, और जो डेसिमल में पार्ट बचा है उसको डेल्टा x ले लीजिए 0.5, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको बताना है,
तो सबसे पहले आप यहाँ पर एफ एक्स निकालिए। एफ एक्स जैसा क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग माना जाता है एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमको एफ एक्स लेना पड़ता है। एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स आपके पास हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। नाउ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होता है, जो कि बनेगा क्या, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये फॉर्मूला अपने पास अप्रॉक्सीमेशन के लिए। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब एक्स आपके पास 49 और डेल्टा एक्स 0.5 इक्वल टू यहाँ पर आपके पास एफ 49 और एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश यहाँ पर 49 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स आपके पास कितना है 0.5, ये हो जाएगा। यानी कि एफ 49.5 इक्वल टू एफ 49 आप निकाल लीजिए। यहाँ पर अगर आप एफ 49 निकालते हो तो अंडर रूट 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा, तो ये हो गया 7 प्लस एफ डैश 49, तो आपके पास एफ डैश एक्स इतना आया है, तो यहाँ से आप एफ डैश 49 निकाल सकते हो। एक्स के प्लेस पर 49 डालोगे, 1/2 रूट 49 का स्क्वायर रूट 7, यानी 1/2 इंटू 7 दैट इज 1/14। ये वैल्यू यहाँ रख लो, 1/14 इंटू ये 0.5, तो ये आ जाएगा एफ 49.5। एफ एक्स आपके पास रूट एक्स है, यानी कि अंडर रूट 49.5 इक्वल टू 7 प्लस यहाँ पर 14 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा 0.5/14, यानी कि 7 प्लस 14 से जब डिवाइड करोगे 0.5 को डेसिमल लगाएंगे, ये डेसिमल हटा के देंगे, एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 50। तो 14 का टेबल कितनी बार जा सकता है, 3 बार। माइनस करेंगे 8, यानी 8 आ जाएगा, फिर से डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ा लीजिए, 80 हो जाएगा। 5 टाइम्स 70 माइनस करोगे 10 आ जाएगा, यानी कि डेसिमल लगा है 100 हो जाएगा। फिर कितनी बार ले जा सकते हो आप, 7 टाइम्स, बस आगे नहीं ले जाएंगे, यानी कि यह आ गया 0.0357। तो अपने पास यह आ जाएगा 7.0357 अंडर रूट 49.5 की वैल्यू। हमें डेसिमल के सिर्फ 3 प्लेस तक चाहिए, यहाँ पर 4 प्लेस तक है, तो इस 7 को हटा दीजिए, तो इस 5 को 1 बढ़ाना पड़ेगा, यानी 6 करना पड़ेगा, यानी कि अपने पास अंडर रूट 49.5 इक्वल टू आ जाएगा 7.036, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके 0.6। तो यहाँ पर आप एफ एक्स तो आराम से लिख सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हो अंडर रूट एक्स जैसा यहाँ गिवन है, और इसका डिफ्रेंशिएशन आप लिख सकते हो 1/2 रूट एक्स डिफ्रेंशिएट करने के बाद। ना अपने आप को यहाँ पर क्या करना है, इसको 2 पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि एक का स्क्वायर रूट पता हो, और वो भी ध्यान रखना इसके आसपास ही होना चाहिए। तो ये 0.6 आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, और हमको पता है कि अगर यहाँ पर 64 होता है, 0.64 होता तो उसका 0.8 स्क्वायर रूट हो जाता, इसलिए आप इसको क्या लिख लो, इसको आप लिख लो 0.64 और इसमें से आप माइनस कर दीजिए 0.04, क्योंकि 0.04 माइनस करोगे तो यही फंक्शन आपके पास बना रहेगा। यानी कंफर्म हो गया कि यहाँ पर x आपके पास हो जाएगा 0.64 और डेल्टा x जो आपके पास हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 0.04। फिर आपको क्या करना है, जो x की वैल्यू आई है 0.64 यहाँ पर रख करके निकाल लेना। यहाँ पर f 0.64 निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ 0.64 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0.8। इसी तरह से आप f डैश 0.64 निकालेंगे, ये बन जाएगा 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2 इंटू अंडर रूट
0.64, इसका स्क्वायर रूट आपको पता 0.8 होता है, इसलिए बन जाएगा 1/2 इंटू 0.8 यानी कि 1/8 2 16 यानी 1.6, ये बन जाएगा आपके पास। नाउ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको पता है fx प्लस डेल्टा एक्स से लिखा जाता है, और ये होता है आपके पास fx प्लस f डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। सारी वैल्यूज को रख दीजिए, x की जगह 0.64 और डेल्टा एक्स की जगह रखेंगे माइनस का 0.04 इक्वल टू f 0.64 प्लस f डैश 0.64 और डेल्टा एक्स आपके पास है माइनस का 0.04। इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो ये f बनेगा 0.6। यहाँ पर इसकी वैल्यू पता हो गया है 0.8, इसकी वैल्यू भी पता हो गया 1/1.6 और ये प्लस और ये माइनस मिलकर हो गया माइनस, साथ में ये आ जाएगा आपके पास 0.04। fx आपके पास रूट है से उसके अनुसार ये हो जाएगा अंडर रूट 0.60, दशमलव के आगे इस जीरो का कोई मतलब नहीं, इक्वल टू यहाँ पर 0.8, इसको हल करना पड़ेगा। यहाँ डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, 2 डिजिट हैं, यहाँ पर 1 है तो एक 0 बढ़ा लीजिए और डेसिमल को ख़त्म कर दीजिए। नाउ यहाँ पर 4/160 हो जाएगा, तो इसे कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 यानी 1/40। 1/40 कितना हो जाएगा 0.8 माइनस 40 से डिवाइड कर दीजिए 1 को, डेसिमल 0 लगाएंगे, अभी भी नहीं हो सकता, एक 0 लगा करके यहाँ 100 कर लिया, 42 जा 80, सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा 20, फिर 200 कर लें, 4 5 से 20 होता है यानी 200, तो यह आपके पास आ गया 0.025। माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद यहाँ 2 0 लगा लीजिएगा जिससे माइनस आसानी से हो जाए, ये आ जाएगा आपके पास 0.7, यहाँ पर 5 और 5 नहीं सॉरी 75, ये 0.775, यही ये 0.6 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल जिसे कहते हो ये हो जाएगा 0.775। ठीक है, नोट करिए। तो यहाँ पर आप इसी के अकॉर्डिंग fx को एज्यूम करेंगे, fx इक्वल टू ले लेंगे x पावर 1/3, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे f डैश x, तो ये बन जाएगा 1/3 x पावर 1/3 माइनस 1 यानी कि f डैश x बनेगा कितना 3 1 जा 3, 1 माइनस 3 यानी कि 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो इसे आप लिख सकते हो 1/3 x पावर माइनस का 2/3, ये बन जाएगा, जिसे आप लिख सकते हो f डैश x इक्वल टू 1/3 और इसको नीचे ले आएंगे x पावर 2/3, ये हो जाएगा। इसे और भी आसानी से आप लिख सकते हो f डैश x इक्वल टू 1/3 x पावर 1/3 का होल स्क्वायर, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, नाउ अब आपको ज़रूरत है x और डेल्टा x एज्यूम करने की। x आपको वो लेना है जिसका क्यूब रूट आपको पता हो, तो अगर यहाँ पर 9 है तो कौन सा क्यूब रूट इसके आसपास मिल सकता है डेसिमल में, सोचिए। हमको पता है कि अगर हम 0.2 इसका क्यूब करते हैं तो ये होता है 0.08, जो कि इसके आसपास है ना। तो यहाँ पर आप x ले लेंगे 0.08
सॉरी 0.008 होता है, यानी 0.008 x हो जाएगा। और डेल्टा x आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो डेल्टा x आपके पास बन जाएगा, ये 0.09 है यानी कि 0.001, ये डेल्टा x बन गया। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है, ऐसे ब्रेक करना है, एक x ऐसा बने जिसका आप आराम से क्यूब रूट निकाल सको, और डेल्टा x वो लेना होता जो रिमेनिंग पार्ट इसमें बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसे आप ये लिख सकते थे 0.008 प्लस 0.001 और इसका पावर 1/3, तो यहाँ पर आपके पास ये पार्ट x हो गया और ये पार्ट क्या हो गया, डेल्टा x हो गया। नाउ fx आपके पास इतना है, यहाँ पर x की वैल्यू रख लीजिए 0.008, 0.008 इक्वल टू क्या बनेगा, 0.008 पावर 1/3, इसका मतलब इसका क्यूब रूट, और इसका क्यूब रूट होगा 0.2। नाउ f डैश x जो है इसमें भी आप रख कर निकालिए, यहाँ पर f डैश 0.008 इक्वल टू 1/3 इंटू 0.008 पावर, यहाँ पर 1/3, इसका पावर 1/3, और ये बाहर हमने लगा रखा है 2, तो इसे आप ऐसे यहाँ पर बाहर लगा सकते हो 2। तो ये कितना बन जाएगा, 1/3 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2 और इसका होल स्क्वायर, यानी कि 1/3 इंटू 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4 यानी 0.04, मल्टीप्लाई करेंगे 1/0.34 जा 12 यानी कि 12। ये आपके पास इसका आंसर आया 1/0.12। चाहो तो डेसिमल हटा दो, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएंगे 2, यानी 100/12 लिख सकते हो। इसे कैंसिल भी कर सकते हो 4 से, इसको 4 3 जा 12 और 25 4 जा 100, तो आपके पास यहाँ पर f डैश 0.008 आ गया 25/3। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको निकालना है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपके पास होता है fx प्लस डेल्टा x इक्वल टू fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x, ये फॉर्मूला है। इसके अकॉर्डिंग fx प्लस डेल्टा x यानी x ये और डेल्टा x ये दोनों को प्लस करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 0.009 पावर 1/3, सिर्फ इतना f लिख रहे हैं हम केवल fx। तो fx आपके पास यानी कि f x की जगह रखिए 0.008 प्लस f डैश 0.008 और साथ ही साथ डेल्टा x है 0.001, इसका मतलब आपके पास हो गया 0.009 पावर 1/3। इसकी वैल्यू आ चुकी है अपने पास 0.2 प्लस इसकी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 25/3 और साथ में ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा 0.001, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 0.025 डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड करिए इसको, 0.2 प्लस 0.3 से डिवाइड करेंगे 0, दूसरा 0, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, फिर 3 3 जा 9 यानी ये आपके पास इतना आ जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे 0.2083, आपको डेसिमल के 3 प्लेस तक बताना है सिर्फ,
तो आप इसको इतने ही लिखो, केवल 0.208। ये आपके पास हो गया 0.009 पावर 1/3 की वैल्यू। फिफ्थ पार्ट 0.999 पावर 1/10। इसके अकॉर्डिंग आप fx लोगे x पावर 1/10 और f डैश x जैसे करोगे ये बनेगा 1/10 x पावर 1/10 - 1, यानी कि 1/10 x पावर 10 बन जाए 10, 1 - 10 यानी कि माइनस का 9/10। इसे आप लिख सकते हो 1/10 और नीचे आ जाएगा x पावर 9/10। ये आपके पास f डैश x निकल कर आया 1/10 x पावर 9/10। ओके, नाउ अब आपको ज़रूरत है x और डेल्टा x निकालने की। तो इसे आप दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करो कि इसके आसपास का वो नंबर निकालो जिसका 1/10 रूट जो निकलते, यानी कि 10th रूट जो निकलेगा वो आराम से निकल आए। तो इसके आसपास आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिख रहा है, वो है 1। तो इसे आप ऐसे ब्रेक करो 1 और इसमें से माइनस हो जाएगा 0.001। आप ऐसे इसको लिख सकते हो इस पार्ट को। तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर x आपके पास 1 और डेल्टा x आपके पास आ जाएगा माइनस का 0.001। x और डेल्टा x निकल आए ना। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना, उससे पहले आपको x के प्लेस पर 1 डाल के निकालना पड़ेगा। यहाँ पर f1 निकालेंगे तो x पावर, x का मतलब 1 पावर 1/10, 1 का कुछ भी पावर लगाओ 1 ही मिलेगा। और यहाँ से आप निकाल दीजिए f डैश 1, तो ये बन जाएगा 1/10 इंटू 1 पावर 9/10। इसकी भी वैल्यू सीधा बनेगा 1/10। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है fx प्लस डेल्टा x, जो कि होता कितना है fx प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। नाउ x प्लस डेल्टा x यानी दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास इसी को तो हमने ब्रेक किया था, तो ये बनेगा f 0.999 पावर 9 केवल। यहाँ पर x के प्लेस पर 1 डालेंगे f1, यहाँ पर f डैश 1 और डेल्टा x की जगह रख दोगे माइनस का 0.001। इसका मतलब जो क्वेश्चन है आपके पास 0.999 पावर 1/10, f1 की वैल्यू 1 आ गई है, प्लस और ये माइनस माइनस हो गया। f डैश 1 की वैल्यू है 1/10 इंटू ये हो गया 0.001। तो ये 1 माइनस 10 और इसमें डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल और बढ़ जाएगा, 0.0001 हो जाएगा। माइनस कर लीजिए 1 से, तो 1 से माइनस करोगे तो यह आएगा 0.999 और एक 9 और आ जाएगा। डेसिमल के सिर्फ 3 प्लेसेस तक कहा है, तो डेसिमल के सिर्फ 3 प्लेसेस तक लोगे तो इतना ही लोगे, तो अप्रॉक्सीमेशन करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, ये डेसिमल के 4 प्लेसेस तक आपके पास निकल कर आया है। 999 पावर 1/10 इक्वल टू ये इतना आया। तो ये डेसिमल के 4 प्लेसेस तक है, तो इसे अप्रॉक्स अगर करोगे, एक 9 हटाओगे तो ये एक बढ़ा दोगे और एक बढ़ेगा तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा 1। ठीक है, तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और पॉइंट आप 3 अंक लगाना चाहो 000 ऐसे लगा सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये बन जाएगा इसका। ठीक है।